नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर, क्या ये लोग मल्टी मिलियनियर पैदा हुए थे? अगर नहीं तो ऐसा क्या मेथड या कोड है जिसे फॉलो करके ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए? दोस्तों, इस बुक समरी से आप यही चीज़ सीखने वाले हैं और इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि दुनिया की हर चीज़ पहले आपके दिमाग से शुरू होती है और इस बुक में आपको अपने फ्रेम ऑफ द माइंड को चेंज करने का तरीका सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि आप हर तरह के क्रिटिसिज्म को आसानी से फेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशी हासिल कर सकें। दोस्तों, जिस बुक की समरी आप सुनेंगे, इस बुक का नाम है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड और इस बुक के लेखक हैं विसेन लाखियानी। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि आपके आसपास की वो हर चीज़ जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है और हम सबकी लाइफ रूल्स से चलती है। बचपन से ही सिखाया जाना शुरू हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज जाना, जॉब चाहिए, फिर शादी वगैरह वगैरह, ये सब सोसाइटी के हिसाब से ही तय होता है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं और हम इन रूल, आइडियाज़, बिलीफ्स और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह हैं। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स मानें और फॉलो करें, मगर पॉइंट यह है कि अब ये रूल्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें अपाहिज बनाते हैं, हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। चलिए इस बुक के लेखक की खुद की स्टोरी पर एक नज़र डालते हैं। विसेन लाखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए विसेन ने बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्रेट कंपनी में जॉब मिली। अब विसेन लाखियानी को बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि वे एक सक्सेसफुल इंसान थे, मगर इसके बावजूद विसेन खुश नहीं थे और माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विसेन फोटोग्राफर या कोई स्टेज एक्टर बनना चाहते थे। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है, आपको जॉब ही करनी चाहिए और इस तरफ विसेन लाखियानी ने भी अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। दोस्तों, क्वेश्चन द रूल्स, क्या ये रूल्स सही हैं जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, जो पहले के लोगों ने बनाए थे? अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं हैं, बस लोगों की ओपिनियन हैं और हम सिर्फ इसीलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रेशनल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है। मगर आप माने या न माने, आपकी हर सोच आपके दोस्तों, परिवार और आपकी कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशनल फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद देखें कि हर दिन दुनिया कितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है और इसीलिए रूल्स, बिलीफ्स और आइडियाज़ भी तो इवॉल्व होने चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करेंगे जिसमें सब करते हैं तो आप रेशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीज़ों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। रूल्स चाहे राइट हों या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करिए। अगर आपको वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद को जगाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्शियस इंजीनियरिंग काम करती है। अपना खुद का बबल बनाने का यही प्रोसेस है। दोस्तों, आप अभी भी इसी सेम वर्ल्ड में रहते हैं, मगर आप इसमें अपना एक खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है आपका खुद का थिंकिंग बिल्ड करना और उन रूल्स को तोड़ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलने के लिए खुद से रूल्स क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है
तो आप जो चाहे कर सकते हैं, जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, दूसरों के जजमेंटल नेचर का विक्टिम होने से बच सकते हैं। आपकी कॉन्शनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आज से सालों पहले विंडोज़ 95 हुआ करता था, आज कितना अपग्रेड हो चुका है। ठीक ऐसे ही आपकी कॉन्शनेस भी इवॉल्व होती रहे, इसके लिए अपनी लाइफ में ऐसे बिलीफ्स इंजीनियर करें जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि विंडोज़ 95 अब आउटडेटेड हो चुका है, ये अब चलता नहीं है। बचपन में आपको किसी ने तंग किया तो छोटे होने की वजह से आप खुद को बचा नहीं पाते थे। आपकी खुद की चॉइस नहीं होती थी, बल्कि जो आपकी फैमिली फ्रेंड करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं। वो थॉट, वो बिलीव्स, वो आइडियाज़ जो आपको अपने इन्वायरमेंट से मिलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आपके फ्रेंड ने जो बताया वही आपका सच बन जाता है। आप उन्हीं चीज़ों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं यही बिलीव्स अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। आप बचपन से ही इसी सोच के साथ जी रहे हैं, तो इतनी आसानी से ओल्ड आइडियाज से छुटकारा नहीं मिलता। आपकी फाउंडेशन बढ़िया हो, आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ओल्ड हैबिट की तरफ वापस न जा पाएँ। एक बार जब आप अपने थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो आपके जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी नई रियलिटी स्ट्रक्चर और वेल डिफाइंड है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे 3 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। पहला स्टेप है रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज़ ढूंढने होंगे। इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसी वीडियो देख सकते हैं जो आपकी हेल्प करें। यानी आपको ओल्ड आइडियाज़ का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। सेकंड स्टेप है रिफ्रेश। हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और थर्ड स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को मेजर करें, यानी आपका नया सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या आपके नए बिलीव्स पुराने वाले से बेहतर हैं? खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है जिससे आप ओल्ड बिलीव्स की तरफ वापस न जा पाएँ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपको अपना वेट लॉस करना है, लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड फास्ट फूड खाने पर आपको चिढ़ाएंगे, आपको नेगेटिव कमेंट मिलते हैं। लेकिन अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो लोगों की ओपिनियन आपके काम नहीं आने वाली। आपको इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे बेनिफिट हो। ऐसा खाना खाएं जो आपका वेट लूज करने में हेल्प करे। अगले स्टेप में खुद को चैलेंज करें। अपने वर्कआउट में ज़्यादा रिपीटेशन ऐड करें। अगर आप चीज़ बर्गर खाना पसंद करते हैं तो जब भी ये सामने आए इसे खाना अवॉइड करें, और जितनी बार आप ऐसा करने में कामयाब हों अपनी विक्ट्री समझें। फिर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें, जैसे आप में कितना चेंज आया। क्या आप ये नया बॉडी वेट मेंटेन कर पाएंगे? क्या आपको पहले से बेहतर फील हो रहा है? ये आपकी लाइफ है। आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट को अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर समझौता न करें। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कुछ बड़ा करने के लिए, दोस्तों, जिस वर्ल्ड को आप जानते थे अब आप उससे फ्री हो चुके हैं। तो अब आप उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें जो आपने क्रिएट किया है। आपकी लाइफ इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। अब आप पहले से बड़े बन गए हैं, इसका मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं कि लक हमेशा आपके साथ है और ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक विज़न बनाएं, हर दिन उस गोल की तरफ बढ़ें। दूसरा चीज़, हमेशा खुश रहने की आदत डालिए। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तभी मैं खुश रहूँगा, लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपनी खुशियों को किसी गोल से बांध कर न रखें। जब आप अपने विजन पर रहते हुए हर दिन पूरा एंजॉय करते हैं
तो आपका काम कभी बोझ नहीं लगता। आपको लाइफ में जो मिला है उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहें। पास्ट में हुए फेलियर को बीच में मत आने दीजिए, और अगर आप अपने फ्यूचर की सक्सेस से आज की खुशियों को जोड़ेंगे तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी अफेक्ट करने लगेंगे, आप हार मान सकते हैं। इसे रोकने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे रियलिटी वेंट करनी है। तो क्या हुआ अगर आपका स्टार्टअप फेल हो गया, आप इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। यही राइट अप्रोच है। अगर आपका माइंडसेट राइट है तो आपको समझ आएगा कि फेलियर तो किसी भी जर्नी का एक पार्ट है। दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले जानते हैं कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। अगर आप अपने काम से खुश हैं, जो आपको मिला है उससे खुश हैं, तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। फिर आप ना शिकायत करेंगे और ना ही काम से थकेंगे। दोस्तों, सक्सेस, फेम और पहचान आपकी अचीवमेंट का बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। दुनिया को लूट कर आपको बिलियनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट करिए, लिमिटेशन की परवाह न करें। जो भी करें दिल से खुश होकर करें, साथ में दूसरों को भी खुशी दें, और फिर देखें आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। धन्यवाद।